Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the signal transduction in eukaryotes. जैसा हम जानते हैं, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हाउ डिफरेंट सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे बताते हैं कि इस सेल की रिक्वायरमेंट क्या है, और सेल्स समटाइम्स हाउ दे कम्युनिकेट विद द एनवायरनमेंट। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू केमिकल सिग्नल्स के प्रोड्यूस करते हैं सेल्स कोई ख़ास तरह के केमिकल सिग्नल्स, और ये केमिकल सिग्नल्स दैट आर आल्सो कॉल्ड एज द लिगैंड्स, ये लिगैंड्स फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव करते हैं अप टू द टारगेट सेल्स के उन सेल्स तक जिनसे उन्होंने काम लेना होता है। टारगेट सेल्स पर इन केमिकल सिग्नल्स की रिकग्निशन के लिए प्रेजेंट होते हैं स्पेशल रिसेप्टर्स, और यूजुअली ये रिसेप्टर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, जब उनके साथ आके मिलते हैं ये लिगैंड्स और केमिकल सिग्नल्स जो दूसरे सेल्स ने प्रोड्यूस किए हुए होते हैं, तो ये प्रोटीन्स जो हैं इन केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए असर अपने अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं। समटाइम्स वो फास्फोराइलेट हो जाते हैं। तो जब इन प्रोटीन्स में, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, चेंजेस आती हैं, तो ये फिर चेंज करते हैं सम इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स को। तो इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स जब चेंज होती हैं, वो फिर सेल को रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करती हैं इस तरह से कि बाज़ दफ़ा तो वो कुछ और सेल्यूलर एक्शंस को कंट्रोल करती हैं या उनमें चेंज लेके आती हैं, और समटाइम्स वो जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करती हैं। मैकेनिज़्म के जिस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे जो है वो एक्ट करता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक सेल है जिसमें उसकी सरफेस पर प्रेजेंट हैं ये रिसेप्टर प्रोटीन, और रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ही अटैच हैं इनर साइड टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटीन, और ये सरफेस प्रोटीन फिर एक्टिवेट करती है साइटोसोलिक प्रोटीन्स को, और साइटोसोलिक प्रोटीन हमारे टारगेट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जिसके नतीजे में फिर हमारा सेल जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो इस फर्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं जब कोई भी लिगैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो हमारा सारा पाथवे जो है वो स्विच ऑफ है। यहाँ सेकंड ये जो डायग्राम है इसमें हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि लिगैंड जब आता है हमारे रिसेप्टर सेल पर, तो हमारा रिसेप्टर जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होता है वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ हमने इसकी एक्टिवेशन शो की है। जब एक दफ़ा ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि एक एक्टिवेटेड सरफेस जो है वो फिर इनर साइड पर मौजूद जो सरफेस प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है उसे भी एक्टिवेट कर देता है, यानी कि इसे फास्फोराइलेट कर देता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देता है एटीपी से उतार के। जब ये सरफेस प्रोटीन्स जो वो एक्टिवेट होती हैं तो नेक्स्ट ये क्या करती हैं, ये साइटोसोलिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती हैं, और साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो हैं जब वो फास्फोराइलेट हो जाएं तो ये फिर हमारे टारगेट पाथवे जो कि स्विच ऑफ होता है उसे स्विच ऑन कर देते हैं। तो हमारा टारगेट पाथवे हो सकता है ये प्रोटीन हो या ये कोई ख़ास तरह के जीन हो जो कि एक्टिवेट हो गए हैं, और उन एक्टिवेशन के नतीजे में फिर एट द एंड हमारा सेल जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो फाइनल टारगेट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इस तरह से। तो ये तरीक़ाकार या मैकेनिज़्म है सेल रिस्पॉन्स का। तो इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तफसील से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स इंशाअल्लाह।